हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 7 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाले पहली मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बनी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से 8 चीते की खेप भारत लाया जाएगा, तो बोत्सवाना से। पद्म भूषण से सम्मानित किस समाजशास्त्री और लेखक का निधन हो गया है, एंद्रे बेटलिका। किस राज्य द्वारा डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, बिहार के द्वारा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट वॉल्ट का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है, क्रिटिकल मिनरल से। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में किस टीम द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया गया है, इंडिया के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी 5 दिवसीय भारत दौरे पे आए हुए हैं, तो सेशेल्स के। हाल ही में किस देश द्वारा BCIC ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस में शामिल होने की घोषणा की गई है, तो इंडिया के द्वारा। किस पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया गया है, पारादीप पोर्ट को। हाल ही में चर्चा में आया प्रोजेक्ट हिमांक किसके द्वारा चलाया गया है, BRO के द्वारा। $800 मिलियन से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, एलन मस्क। तो ये थी लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस संगठन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हुई है, तो ये भारत और GCC के बीच। GCC का फुल फॉर्म है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। तो भारत और पश्चिम एशियाई देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को हम खाड़ी सहयोग परिषद कहते हैं, से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए नियम और शर्तों पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमारे जो देश के वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वो GCC के साथ बातचीत को लेकर नियम और शर्तों पर हस्ताक्षर समूह की अध्यक्षता करेंगे। GCC एक खाड़ी देशों के 6 देशों का समूह है, जिसमें आता है सऊदी अरेबिया, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है UAE आता है, अमीरात आता है, सऊदी अरब अमीरात आता है, यहाँ पे है आपका कतर, उसके बाद है कुवैत, ओमान और जो है और बहरीन, ठीक है। तो बहरीन आता है। तो ये 6 देशों का समूह है जिसको हम गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कहते हैं। तो UAE के साथ अगर बात करें तो इंडिया के पहले से मुक्त व्यापार समझौता हो रखा है 2022 में। ओमान के साथ जो है इस बार प्रधानमंत्री जब यात्रा पे गए थे 4 दिवसीय, उसमें ओमान की भी यात्रा पे गए थे, तो यहाँ पे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। तो अगर GCC की बात करें तो क्या फ़ायदा इंडिया का इससे करने से। पहले GCC की बात करें तो GCC जो है एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है, जिसका जो है जो मेंबर है वो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और UAE है। ये जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में अबू धाबी में। इसका हेड क्वार्टर जो है रियाद, सऊदी अरेबिया में। इसकी ऑब्जेक्टिव है कि जो ये कंट्री है इनके बीच इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बनाए रखना, ठीक है। इसकी सबसे उच्च कोटि की जो काउंसिल है उसका नाम है सुप्रीम काउंसिल, और उसके बाद है मिनिस्ट्रियल काउंसिल और सेक्रेटेरिएट जनरल आता है। तो इंडिया के जो 2024 से लेकर 26 में हाल फिलहाल में जो भी जिन जिन देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उनमें है यूरोपियन यूनियन, जो अभी हाल ही में किया गया था जब 26 दिसंबर के परेड पे जो है यूरोपियन यूनियन की जो है उर्सुला वॉन डर लियोन आई थी, तो उन्हीं के साथ जो ये ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ था। इसके अलावा UK के साथ हुआ है, और फिर जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ भी हुआ, जिसमें आइसलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं। ओमान के साथ हुआ था दिसंबर 2025 में, और न्यूजीलैंड के साथ भी जो है 2025 में हुआ है इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित AI कमेटी में भारत के किस संस्थान के जो है प्रोफेसर बलराम रविंदर को शामिल किया गया है, तो इनका संबंध है IIT मद्रास से, ठीक है।
तो संयुक्त राष्ट्र जो है एआई पे एक समिति बना रही है, जिसमें जो है 4 जो है अलग-अलग देशों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इसमें इंडिया की तरफ से आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बाला रमन रविंद्रन शामिल हैं और यूएन महासचिव एंटोनियो जो गुटेरेस है, इनके द्वारा एक स्वतंत्र समिति जो है बनाई गई है, जिसमें इनका नाम नियुक्त किया गया। और ये जो पैनल होगा, ये साइंटिफिक पैनल है, जिसमें 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची तैयार की गई और अगले ये 3 वर्ष के लिए काम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिकों से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा मंगल ग्रह पे एक क्रेटर खोजा गया था, जिसका नाम भारतीय वैज्ञानिक एमएस कृष्णन के नाम पे रखा गया था। आईएनएसए द्वारा जो है डॉक्टर अनिल प्रकाश को राष्ट्रीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई थी। भूपेंद्र सिंह भुल्लर द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जीता गया था। विख्यात खगोल शास्त्री जयंत विष्णु नर्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया था। आईआईटी कानपुर की जो बुशरा अतीक है, उनको घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। और ब्रिटेन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा भारतीय मूल अमेरिकी खगोल शास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। और भूमध्य सागर में एक वाटर माइट मिला था, जिसका नाम जो है वैज्ञानिक डॉक्टर तापस रेड्डी के नाम पे रखा गया था, जिनका संबंध धनबाद झारखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस टीचर को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया रूबल नागी को। रूबल नागी को। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को जो है ये ग्लोबल टीचर पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसके तहत $10 लाख जो है इन्हें इनाम में दिया जाएगा, पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। और नागी को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है, उसी के दौरान उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और जो रूबल नागी की बात करें तो रूबल नागी जो है ये नागी आर्ट फाउंडेशन के तहत भारत के 800 अधिक शिक्षण केंद्र इन्होंने स्थापित किया गया है इनके द्वारा। और इनका उद्देश्य है कि उन बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करना, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा और जो पढ़ने नहीं जा सकते। ठीक है, ये अपने भित्ति चित्र जो है इसके लिए ये जानी जाती है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इनको जो है लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था इनके द्वारा, लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग, जिसके तहत क्या होता है कि जो भी स्लम और विलेज वाले एरिया हैं, जहाँ पे वॉल वगैरह होती है, वहाँ पे ये चेंज करके उसको एक बोर्ड की तरह यूज़ करती हैं, जहाँ पे एजुकेशन के थ्रू जो है बच्चों को एजुकेशन एनवायरनमेंट अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक करती हैं। तो ये जो है अवार्ड जो है इनको अभी प्रदान किया गया है जो है ग्लोबल टीचर प्राइज। ठीक है, इसके तहत 1 मिलियन अवार्ड के स्वरूप प्राइज मनी दिया जाएगा। और ये जो दिया जाता है ये वार्के फाउंडेशन के द्वारा यूनेस्को के साथ मिलकर और जेम्स एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। जो 2026 का एडिशन हुआ है ये 10वां एडिशन था। और ये अभी जो इनको दिया गया है ये दुबई के जो क्राउन प्रिंस है, जिनका नाम है शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, उनके द्वारा जो है इनको अभी ये प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं हम कुछ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 रामवीर सुतार को दिया गया था। 47 जमनालाल बजाज अवार्ड्स 2025 जो है 4 लोगों को दिया गया है, हंसमुख बाबूभाई पटेल, पीएम मुगरसेन, त्रिवेणी आचार्य और शेखर चेवा को। भारतीय चीन युद्ध 1962 में लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को उनके द्वारा बलिदान दिया गया था, तो उनको पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जो डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है पैरासोशल को चुना गया था। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को रेलवे जोन में जो है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी 40 अंडर 40 रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर अंडर 40 में शामिल एकमात्र भारतीय आधारित टेक बिलियनियर बने थे निखिल कामत। फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2026 के लिस्ट में सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है काजोल भेरा बनी थी, स्क्रिप्ट कंपनी की जो है ये फाउंडर है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो है
लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 30 लोगों को जीवन रक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्रेका मार्शेल, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। एवेंडेंस वेल्थ हुरन इंडिया अंडर 40 सीरीज 2025 के अनुसार सबसे युवा महिला उद्यमी जो बनी है वो है श्रेया मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा चर्चित जो है वर्ल्ड फैक्ट बुक टूल को 60 वर्ष बाद बंद किया जा रहा है? जिसका संबंध है CIA से, सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी के द्वारा जो है इसको जो है बंद किया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, CIA ने वर्ल्ड फैक्ट बुक रेफरेंस टूल का प्रकाशन बंद कर दिया है जो 60 से अधिक वर्षों से जारी हो रही थी। जो इसके निदेशक हैं CIA के, उनके द्वारा कहा गया है, जो निदेशक उनका नाम जॉन रैटक्लिफ, उन्होंने ये जो है ये प्रकाशन को आगे बंद करने का घोषणा की है। ये प्रकाशन बेसिकली क्या था, जो CIA है ना, सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी, ये जो है अमेरिका की जो है एक इंटेलिजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। इसके तहत क्या होता था कि ये जो है सारे वर्ल्ड की जितने भी कंट्री हैं उनके प्रोसेस, उनका जो इंफॉर्मेशन होता था नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या जो भी चीज़ें होती है उसको एनालाइज करते थे, उसको इकट्ठा करते थे, उसको प्रोसेस करते थे और एक जो है ऑनलाइन बुक पब्लिश करते थे। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1947 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो लैंजले वर्जीनिया में है और अभी जो हेड थे वो जॉन रैटक्लिफ। तो यही जो इसके तहत जो है गोपनीय संदर्भ पुस्तिका के रूप में ये एक फैक्ट बुक जो है विदेशी राष्ट्रों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं, सेनाओं, संसाधनों का विस्तृत वर्णन इसमें पेश किया जाता था। तो ये फिर जो है ऑनलाइन ये बुक उपलब्ध होने लग गई थी, तो यही बुक को जो है अब ये बंद करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग जो है 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो RCB के द्वारा जीता गया। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल को हरा के। ठीक है, गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है मेंस कैटेगरी में रेलवे के द्वारा और फीमेल में महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जो है विदर्भ के द्वारा जीता गया है। मुंबई मैराथन 2026 जो है दादा अवाटे, यशित चकुले, ये इन दोनों के जो द्वारा जीता गया है। और इंडियन कैटेगरी में देखें तो कार्तिक करकरे और संजीवनी यादव के द्वारा। भारत के 92nd ग्रैंड मास्टर बने थे आर्यन वार्ष्णेय। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जो है लद्दाख में संपन्न हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है और जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था इसमें टॉप पे रही थी हरियाणा टीम। भारत के प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने मिश्र पैरा बैडमिंटन आमंत्रण टूर्नामेंट 2026 में गोल्ड मेडल जीता था। साइना नेहवाल के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। BCCI द्वारा जो है खिलाड़ियों के लिए जो केंद्रीय अनुबंधन बनाया गया था उसमें A+ श्रेणी को हटा दिया गया है। भारत में जो है अभी जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो जिसकी अध्यक्षता भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के द्वारा जो है भारत में खेलने से इनकार किए जाने के कारण उसको जो है T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है और इसके जगह में स्कॉटलैंड खेल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय द्वारा अनावरण किए गए सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर का नाम है गजरू। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के महिला सिंगल का खिताब जीता है एलेना रावियांका ने, और इसी में जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इसके अलावा प्रो रेसलिंग 2026 जीता है हरियाणा थंडर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा जिसका नाम है भारत टैक्सी, इसकी शुरुआत की गई है? तो अभी अमित शाह के द्वारा जो है इसको हरी झंडी दिखाई गई है। हालांकि इसकी घोषणा पहले भी की जा चुकी थी। जैसे ओला उबर है उसी की तरह जो सरकार जो है एक तरीके का जो है सरकार के द्वारा जो है ये ऐप जारी किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से सरकारी जो है ऐप है। इसके तहत जो है ये सबसे पहले 2 महीने का इसका सफल परीक्षण के बाद अब इसको अभी दिल्ली NCR और गुजरात में जो है ये
शुरू किया जा रहा है। कुछ सरकार के द्वारा जो आगे हाल फिलहाल में जो हमने स्कीम और मिशन पढ़े हैं उससे रिलेटेड फैक्ट देखे तो आतंकवाद से निपटने के लिए अमित शाह के द्वारा जो है आईईडी डिजिटल मैनेजमेंट सेंटर शुरू किया गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा संडे ऑन साइकिल पहल शुरू की गई थी। भारत में बच्चों के खिलाफ आपराधिक रोकथाम के लिए जारी पहला एआई आधारित टूल का नाम रक्षा था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा अरावली रेंज की श्रृंखला को संरक्षित करने के लिए 1400 किलोमीटर का ग्रीन वॉल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना स्टार्टअप इंडिया का 10 साल पूरा हुआ था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की पहली खुली समुद्र मछली पालन परियोजना को शुरू किया गया है। कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2031 किया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार द्वारा जो है ईसीआई नेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है मसौदा राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 तैयार की गई, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है 2000 किलोवाट आवर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। इसके अलावा जो है नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई थी और पंचायती मंत्रालय के द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर पंचम डिजिटल एआई टूल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जैसलमेर में। तो पाकिस्तान सीमा के पास एक बार फिर भारतीय सेना के फाइटर जेट जो है अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास जैसलमेर में 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा और इसमें 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भाग लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का रिवीजन करें तो भारतीय सेना और रसिया के बीच जो है एविया इंद्रा एक्सरसाइज संपन्न हुआ है। भारत और यूए के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो है इंस्पायर्ड गैमेट 2026 का आयोजन हुआ है। ब्रिक्स के द्वारा जो है बिल फॉर पीस 2026 अभ्यास हुआ है, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के पास। नाटो के द्वारा जो है ऑपरेशन आर्कटिक एंडुरेंस चलाया गया था। बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चली थी। रशिया और भारत के साथ द्वारा मिलकर जो सैन्य अभ्यास किया गया है मिलान 2026 का हुआ बंगाल की खाड़ी में। इंडियन आर्मी और आईटीबी द्वारा अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य और सबसे युवा प्रतिनिधि इंडियन ओलंपिक कमेटी की कौन बनी है? तो इनका नाम है सोरिया अगेही हकीहा। तो इनका नाम ये जो है ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी सोराया आगाही को सदस्य चुना गया है और इसके साथ ही 10 वर्षीय सोराया आईओसी में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य बनी है और मौजूदा समय की सबसे युवा प्रतिनिधि बन गई हैं। ये आईओसी की जो है 107वीं सदस्य बनी है। पिछले 20 वर्षों में आईओसी में जगह पाने वाली ये पहली ईरानी प्रतिनिधि भी बनी है। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी जो हेड है वो है जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक चैंपियन क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, तो ये भी एक महिला है और इनके द्वारा जो है इनको शामिल किया गया है। ईरान से रिलेटेड मैपिंग अगर हम देखें तो ईरान है जो इसकी कैपिटल है वो है तेहरान। ठीक है, ईरान में जो है ईरान की जो है एक माउंटेन रेंज जिसका नाम है एल्ब्रूज माउंटेन, इसकी सबसे लंबी माउंटेन है। इसका सबसे हाईएस्ट पिक है वो है माउंट डायमाबाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और माउंटेन जिसका नाम है जैग्रोस माउंटेन। यहाँ पे जो है लेक उर्मिया है, इसका सबसे बड़ा जो पानी का स्रोत है। इसके अलावा जो ये करुणा रिवर देख रहे हैं इसकी सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट रिवर है इसकी। इसके अलावा यहाँ पे 2 जो है सॉल्ट वाटर का जो है डेजर्ट है, सॉल्ट डेजर्ट है, दस्त ए काबिर और दस्त ए लूट। दस्त ए लूट के बारे में ये है कि ये जो है अगर
ये जो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड का सरफेस टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो है चाबहार पोर्ट की लोकेशन आती है, जहाँ पे जो है ये जो चाबहार पोर्ट है ये भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी सीमा देखें तो इधर इसकी सीमा कैस्पियन सी से लगती है, इधर पर्शियन गल्फ से लगती है, इधर गल्फ ऑफ ओमान से लगती है। ये जो है ईरान है और ओमान जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो है अलग होते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है ये आपस में मिलते हैं। इसके अलावा इसकी सीमा इधर अजरबैजान से लगती है, इधर टर्की, इराक से लगती है, इधर तुर्कमेनिस्तान से और इधर अफगानिस्तान से, और कुछ एरिया इसका पाकिस्तान से भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूक्लियर ताकत को सीमित करने वाली संधि न्यू स्टार्ट का संबंध किन देशों से है? तो ये है अमेरिका और रशिया के बीच। जो ये जो संधि है इसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब ये संधि जो है ये इन दोनों देशों के बीच जो समय थी वो खत्म हो चुकी है। मतलब इस संधि से अब ये दोनों बंधे हुए नहीं हैं। ये संधि से ये दोनों ही देश फ्री हो चुके हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट जो है संधि हुई थी, ठीक है, जो गुरुवार को खत्म हो चुकी है, और अमेरिका और रूस के बीच अब अपनी रणनीतिक न्यूक्लियर ताकतों को सीमित करने वाला कोई भी कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है। इस संधि के खत्म होने के साथ ही दोनों देशों को अपने न्यूक्लियर हथियारों पर किसी संधि द्वारा नियंत्रण नहीं रहेगा। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे इस पे। तो ये नियम के तहत दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर ताकतों को कम करने का वादा किया था, और नियमों को जो है बड़े पैमाने पे ऑन साइट निरीक्षण का रास्ता खोला था कि दोनों देश आके देखेंगे कि दोनों परमाणु हथियारों को कम कर रहे हैं, न्यूक्लियर ताकत को कम कर रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच इस समझौते को औपचारिक रूप से सामरिक आक्रामक हथियार की कमी और लिमिटेशन के उपायों के संधि के रूप में जाना जाता था। इस संधि ने दोनों पक्षों को 700 ज्यादा मिसाइलें और बॉम्बर से 1550 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स तक सीमित कर दिया था, जो तैनात और इस्तेमाल के लिए तैयार हों। तो इस संधि के तहत जो है ये परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर हथियार थे उसका कम से कम प्रोडक्शन करते थे, और जो करते थे बस जो है सीमित वो ओपन था, दोनों देश आपस में संधि इस तरीके से कर रखे थे, और ये 2010 में हुई थी। लेकिन अब ये संधि खत्म हो गई है, तो दोनों देश जो है इस संधि के दायरे से बाहर आ चुके हैं। तो हो सकता है कि अब दोनों देश जैसा अभी दुनिया का माहौल है अपने परमाणु हथियार और न्यूक्लियर ताकत को फिर से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जो है दुनिया को जो है, क्योंकि दोनों ही ताकतवर देश हैं, तो दोनों को जो है दोनों के अगर न्यूक्लियर ताकत और परमाणु हथियार की क्षमता बढ़ाते हैं तो इससे इससे जो है आगे आने वाले समय में और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जो है अमेरिका के द्वारा भी ही भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, इंडियन इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, इससे निकलने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा जो है WHO से भी निकला गया है, बाहर हो गया है अमेरिका। सैंक्शन रशिया एक्ट ऑफ 2025 का संबंध जो है अमेरिका के द्वारा लाया गया था, जिसके तहत जो है रशिया पे 500% जो है टैरिफ का घोषणा की गई थी। अमेरिका के द्वारा जो है भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। अमेरिका में जो ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पारित होने पर जो है ये अमेरिका के द्वारा ये ऐसा एक्ट लाया गया था, जिसके तहत अगर ये अमेरिका में पास हो जाएगा तो अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को अपना राज्य बना लेगा, और इस पे अगर राज्य बनाता है तो कौन सा ये इसका स्टेट होगा, 51st, ठीक है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का संबंध जो है वो अमेरिका से ही था, अमेरिका के, और इसी के तहत जो है ग्रीनलैंड को ये हथियाना चाहता था गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए। अमेरिका के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस जो है शामिल बनाया गया था, जिसमें एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति जो है इसमें शामिल किए गए थे, अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। इसके अलावा जो है जो बोर्ड ऑफ पीस जो ये बनाया गया था, इसकी आधिकारिक शुरुआत जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया था।
हमने कल का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में निर्मला सीतारमन जी द्वारा कौन सी बार बजट पेश किया गया था? तो कौन सी बार किया गया था? 9th नंबर का। ठीक है। और अभी तक सबसे ज़्यादा जो है 10 बार किया जा चुका है बजट, तो ये काफ़ी इसके करीब पहुंच चुकी हैं। आज का क्वेश्चन है आपका कि सीनियर सिटीजन को समर्पित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? और उसी राज्य के द्वारा सीनियर सिटीजन कमीशन भी बनाने की बात की गई उसके बजट में। तो ये कौन सा स्टेट है? कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।